हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 21 जो कि है 8 दिसंबर की। और आज हम कर रहे हैं, अभी हमने इससे पहले स्क्वायर और स्क्वायर रूट समझे थे, आज उन्हीं पे बेस्ड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, देखो पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, रोहित 8वीं कक्षा के सभी सेक्शन का मॉनिटर है। वह अपने स्कूल के प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना आयोजित करना चाहता है। वह छात्रों की संख्या के अनुसार उन्हें इस प्रकार खड़ा करना चाहता है कि एक पंक्ति में जितनी छात्रों की संख्या हो उतनी ही संख्या पंक्तियों की हो। यदि छात्रों की कुल संख्या 1764 है तो रोहित कितनी पंक्तियां बनाएगा? आओ हम रोहित की मदद करते हैं। देखो, पंक्तियों की संख्या इज इक्वल टू में पंक्ति में छात्रों की संख्या। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, और हमें जो कुल छात्रों की संख्या गिवन है वो है 1764। हम मान लेते हैं कि पंक्ति में छात्रों की संख्या x है, तो छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक पंक्ति में छात्रों की संख्या x है, तो कुल छात्रों की संख्या क्या कर दोगे? हम कर देंगे उसके लिए हम x स्क्वायर, क्योंकि पंक्तियों की संख्या भी उतनी ही है और एक छात्रों की संख्या भी उतनी ही है। तो टोटल कितने हैं? जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुल छात्रों की संख्या आएगी। ठीक है ना? तो इसलिए कुल छात्रों की संख्या हमारे अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1764 है, इसलिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1764। जब इसका स्क्वायर हटेगा तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, फिर हम क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर रूट सॉल्व कर देंगे। वो तो मैंने आपको सिखाई दिया है करना। पेयरिंग कर लेते हैं। फिर 4 4 ज़ा 16, 1 6 4, फिर जो यहाँ पे होता है उसका डबल 8, 2 से कर दिया, 2 से ऊपर नीचे दोनों तरफ होगी, 2 2 ज़ा 4, 8 2 ज़ा 16, यानी कितनी पंक्तियां बनेंगी? 42। और हर पंक्ति में कितने बच्चे होंगे? 42। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, हम उसकी जांच कैसे करेंगे? संख्या के पहले क्या कर लीजिए? गुणनखंड कर लीजिए। दूसरा स्टेप, सभी गुणनखंडों को क्या कर लोगे? फिर जोड़ों में बना लेंगे। यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इनके सभी गुणनखंड का जोड़ा नहीं बनेगा। क्या करना है फिर हमें? गुणनखंडों का जोड़ा बनाए प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या लें, उन संख्याओं का गुणनफल वर्गमूल होगा। इस प्रकार हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। एग्जाम्पल देखो, समझाती हूं कैसे। मान लो हमारे पास 145 है, गुणनखंड करेंगे इसके। अब यहाँ 5 भी अकेला है और 29 भी अकेला। 29 किसी की टेबल में नहीं आता, 5 भी किसी और की टेबल में नहीं आता, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी के प्लेस पे 144 ले लेती हूँ तो देखना, डिवाइड होता जा रहा है ना ये 2 से। अब हमें 2 2 की पेयरिंग करनी है और 2 की पेयरिंग में से एक बाहर ले लेना है। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का, यानी 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12। तो ये क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आपको क्या करना है, उसके पहले प्राइम फैक्टर कर लेने हैं और फिर आपको उनके पेयरिंग करनी है। पेयरिंग में से एक बाहर लेके और सॉल्यूशन कर देना है। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिससे 68600 को गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए तथा वर्गमूल भी ज्ञात करें। अब ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, हमें उसके पहले गुणनखंड ही करने होते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया? गुणनखंड किए। अब देखो, एक पेयर, ये दूसरा पेयर और ये तीसरा पेयर। अब हमें एक 7 चाहिए और एक 2, तो हमने क्या किया? 2 और 7 यानी 14। जब हम इसे 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये क्या बन जाएगा? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। ठीक है, अब हमने इसे 14 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद इस वाले में से एक 2 बाहर, फिर इस पेयर में से क्योंकि हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो एक यहाँ से, फिर एक 5, एक 7, और हमने इसको मल्टीप्लाई किया है तो एक 7 और। इन सब को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 980, जो कि इसका जो
इसका पूर्ण वर्ग है इसका। ये पूर्ण वर्ग बन रहा है ना इसको मल्टीप्लाई करने पर 14 से। ठीक है, समझ आ गया आपको अच्छे से। अभी कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आपको सॉल्व करने के लिए। देखिए, एक बाग में 3156 पौधे 3156 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप इसी रूल से करके देखेंगे। देखो, सबसे पहली बात तो माना पंक्तियों की संख्या x, पंक्तियों की संख्या x, और हमें गिवन क्या है, पंक्तियों की संख्या एक पंक्ति में पौधों की संख्या के बराबर है। ठीक है, तो यानी x बराबर x हो गया। तो हम क्या ले लेंगे, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर वो हमारे किसके बराबर गिवन है, 3156 के। x किसके बराबर हो जाएगा, 3156 का रूट। अब हमें इसका रूट सॉल्व करना है, तो उसके लिए जो मेथड हमने पढ़ा है हम उसका यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं किससे हो रहा है डिवाइड, 3 से होता है, इसके बाद अभी 3 से नहीं होता, 9 से भी ये नहीं होता। अब ये समझ लो, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या हमारी नहीं आने वाली, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसका कोई बिल्कुल होल नंबर जो होता है, कंप्लीट नंबर, इसका नहीं आएगा। उसके लिए फिर हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो हम इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, 3156 का पॉइंट्स में आएगा। पॉइंट्स में ना तो पंक्तियां बन सकती हैं, ना ही पॉइंट्स में पौधों की संख्या हो सकती, तो हम अप्रोक्सीमेट लेके चलेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे। यहाँ पे क्या ले लेंगे, 00, $51 56.1, इसे हम इतना भी छोड़ सकते हैं, मेन हमें यहाँ पे 1 मिल गया है। ठीक है, इसका मतलब हमें अप्रोक्सीमेट में चाहिए, हम लिख सकते हैं कि 56 अप्रोक्सीमेट। क्या चीज़, कि पंक्तियों की संख्या भी 56 के आसपास बनेंगी, मतलब कुल तो 56 ही बनेंगी। इसके अलावा जो बचेंगे वो थोड़े बहुत ऐसे बचेंगे कि उनको हम डिवाइडेशन में नहीं ले सकते। क्लियर है।
हो सकता है इनसे ये मिसप्रिंट हुआ हो, यहाँ पे कुछ नंबर कंप्लीट नंबर हो, पूर्ण संख्या वर्ग संख्या हो, लेकिन जो हमें गिवन है हमने उसके अकॉर्डिंग इसे सॉल्व कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8वीं कक्षा के छात्रों ने कोविड-19 के फंड में दान देने का निश्चय किया। प्रत्येक छात्र ने उतने रुपए दान दिए जितनी कक्षा में छात्र थे। यदि उस कक्षा के द्वारा 2601 रुपए इकट्ठा किया गया तो कक्षा में छात्रों की संख्या बताओ। तो हम मान लेंगे, माना छात्रों की संख्या x, और जितनी छात्रों की संख्या है उतने ही क्या है, रुपए हैं। तो यानी अगर हम दोनों बराबर है, दोनों बराबर हैं और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, कुल रुपए मिलेंगे, है ना भाई। जितने छात्र हैं, छात्रों की संख्या बराबर है एक छात्र ने दिए रुपए, जितने एक छात्र ने पैसे दिए हैं उतनी ही छात्रों की संख्या है। ठीक है, तो x इक्वल टू हो जाएगा √2601। ठीक, तो अब इसका हम रूट सॉल्व कर देते हैं। पेयरिंग 5 से 5 का डबल 1 पे, यानी कितने बन गए, x की वैल्यू 51 आ गई। इसका मतलब छात्रों की संख्या कितनी है कक्षा में, 51, और एक छात्र ने कितने रुपए इकट्ठा किए हैं, 51। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 5400 से या इसको गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके गुणनखंड बनाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे आपको समझ में आता जाए ना वैसे वैसे करते जाया करो, इसीलिए मैंने ऐसे किया है। अगर मैं बोलती हूँ पहले छोटे नंबर से करो तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं। आपके माइंड में जो जैसे आता जाता है वैसे करते जाया करो, लेकिन अब हमें करना क्या होता है, 2 की पेयरिंग करनी होती है, बस उसका ध्यान रखना है। तो पहले एक ये पेयरिंग हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। अभी 2 और 3 रह गए अलग अलग, लेकिन हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए ये 2 के पेयर में होने चाहिए। यानी मुझे एक तो 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और एक 3 से, 3 2 6। अगर मैं 5400 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो हमें क्या मिलेगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो इन्होंने पूछा वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको 5400 में मल्टीप्लाई करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो वो क्या संख्या है, 6। ठीक है, और अगर आपसे ये भी पूछा जाता कि फिर वर्गमूल भी ज्ञात करो, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके फिर क्या वर्गमूल निकालते। देखो, इसमें से हम 1 2 बाहर ले लेते, इसमें से 5, इसमें से 3, यहाँ से 3 और यहाँ से 2। 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 और 5 2 ज़ा 10। तो कितना बन जाता है इसका, 180। क्लियर हो गया, समझ आया सभी को अच्छे से। फिर भी कहीं कोई डाउट रह गया हो, एक बार वीडियो को दोबारा चला के देख लेना। नहीं कुछ समझ में आए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।